आपके विरोधी कहते हैं, खासतौर से चुनाव में आप विकास, अपनी आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों पर बोलते ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी चैनल एक काम करे। सिर्फ मैंने चुनाव के समय जो भाषण किए हैं और चुनाव के समय जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं, उसमें इन 3 शब्दों को लेकर के खोज कीजिए और उसमें जितना मैंने बोला है उसका कंपाइल करके रख दीजिए। होता क्या है जी, आप लोगों का काम है कि उनको काउंटर सवाल कीजिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ, सबसे ज्यादा महंगाई कब थी? जरा कभी पूछिए इनको। अगर आपके मालिक आपको अनुमति दें तो आप जरूर पूछिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश में राज कर रही थी तब इस देश में सबसे ज्यादा महंगाई थी। दूसरा, उनको पूछिए कि मनमोहन सिंह के समय कितनी महंगाई थी और मोदी के समय कितनी महंगाई है। तो आज हम सबसे नीचे हैं महंगाई के दर पर, सबसे नीचे हैं। तीसरा, पंडित नेहरू का एक भाषण है, यूट्यूब पर अवेलेबल है और मैं चाहूंगा कि आप हिम्मत करके उस यूट्यूब के भाषण को आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे श्रोताओं के, जिसमें वो कहते हैं कि देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है। मैं नेहरू के जमाने की बात कर रहा हूँ, देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है। लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं, आप तो जानते ही हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में लड़ाई चल रही है और इसलिए हमें महंगाई सहनी पड़ रही है। उस समय न इतना ग्लोबलाइजेशन था, न नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को ये इकोनॉमी ऐसी थी कि जो दुनिया पर प्रभाव पैदा करती थी। लेकिन उस जमाने में लाल किले से देश को समझाया गया था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई के कारण महंगाई है। आज तो दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही है वो सीधी सीधी इकोनॉमी पर, जैसे यूक्रेन रसिया, वो फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, तीनों पर सीधा इम्पैक्ट करती है। इसके बावजूद भी दुनिया में किसान को यूरिया करीब करीब 3,000 रुपए की बोरी मिलती है। भारत में किसान को 300 रुपए में मिलती है। अब ये आप कभी दिखाएंगे नहीं, कोई चर्चा नहीं करेगा। दुनिया में हर चीज इतनी महंगी है, आप अड़ोस पड़ोस के देशों में देख लीजिए, इसकी तुलना में भारत में सबसे ज्यादा कंट्रोल में है। दूसरा, हमारी कोशिश रही है कि नागरिकों को कुछ बचत के रास्ते भी खोज के देना चाहिए। जैसे आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है, तो उनका एक प्रकार से फूड बिल एकदम नीचे आ जाता है, पैसा बचता है। हमने एलईडी बल्ब मूवमेंट चलाया, बिजली का बिल उसके कारण बहुत नीचे आता है और बिजली ज्यादा अच्छी मिलती है, ब्राइटनेस होती है उसमें, तो उसका पैसा बच रहा है। हमने जन औषधि केंद्र खोले, जो दवाई 100 रुपए में मिलती है वो जन औषधि केंद्र में 20 रुपए, 22 रुपए, 15 रुपए में मिल जाती है। मतलब उसका दवाई के बिल में 80% की बचत हो रही है। हमने उड़ान योजना चालू की। अगर आज का हमारा भारत में तेजी से मिडिल क्लास बढ़ रहा है, उड़ान योजना में वो बहुत सस्ते में ट्रैवलिंग कर पा रहा है, उसके पैसे भी बचते हैं, समय भी बचता है। यानी आप हर पहलू को देखिए। हमारी कोशिश ये है, अब आप देखिए, नी ऑपरेशन करो, हार्ट ऑपरेशन करवाओ, पहले बहुत चार्ज था, आज बहुत कम हो गया क्योंकि हमने उन सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो हर क्षेत्र की महंगाई, चाहे डाइनिंग टेबल से जुड़ी हुई या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हो या टूरिज्म से जुड़ी हुई है, जीवन में बच्चों की आशा अपेक्षाओं को पूरा, हर चीज में आज देश अच्छे ढंग से कंट्रोल करते हुए चलता है, लेकिन झूठ चल रहा है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।